Good afternoon, teachers. My seminar guide is Mrs. Kya. And my dear students. My guide for the seminar is Miss Siddhi ma'am. Mrs. Siddhi ma'am. તમે એ હેડી કરો તમે 15 પુસ્તક વિતરણ કરવાનું ટોકે પણ એ તમારા સજેશન્સ માટે છે કારણ કે આ પહેલું પ્રેઝન્ટેશન એવું છે કે આ બેના સ્લાઇડ તો બધાની સાંભળશે ટીચર फिर आगे आगे वो अपना जो सुनेंगे नहीं सुनेंगे लेकिन 3-4 स्लाइड तो सुनेंगे ही ना तो वो थोड़ा अच्छे से करो ऐसा आपके हिसाब से 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग एक लेयर बाय लेयर का प्रिंटिंग होता है जो ह्यूमंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ट्रेडिशनल डिजाइन को कैप्चर करने के लिए यूज होता है 3D प्रिंटिंग। नाउअडेज इंडिया में बहुत वाइडली यूज होता है 3D प्रिंटिंग। Today, my topic contents are definition, history, making, technologies, processes, applications, advantages, disadvantages, conclusion, and reference. 3D printing क्या होता है? एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड है जो 3 डायमेंशनल लेयर्स से बना हुआ होता है जो कंप्यूटर डिजाइन से क्रिएट होता है थ्रू कंप्यूटर्स। अब तो मोबाइल से भी होता है, प्रिंटर्स, जितने भी डिवाइसेस है उससे हम 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये एडिटिव प्रोसेस है और ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता है। इसमें मटेरियल्स कम यूज होते हैं और यूसेज और वेस्टेज नहीं होता मटेरियल्स का। हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1984-86 में चार्ल्स हल करके एक बंदा था जिसने 3D प्रिंटिंग अपने इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया था जो उसने टर्म दिया था स्टीरियो लिथोग्राफी। 1992 में फिर इवोल्यूशन जो जैसे कुदरत का नियम है कि इवोल्यूशन तो होना ही चाहिए तो ये इवोल्यूशन होते रहता है और जहां पे ये सारा अमेरिकन से शुरू किया था। 2011 में जब अमेरिकन ने लाया कि गोल्ड भी हम ज्वेलरी भी बना सकते हैं 3D प्रिंटिंग से थ्रू, तो इंडिया में वो सिस्टम्स आई। इंडिया में 2013 में सबसे पहला ज्वेलरी बनाने के लिए इमेजिनेरियम ज्वेलर्स करके थे, उन लोग ने 2014 में अपने सिस्टम्स लाया और इंडिया में फर्स्ट 3D प्रोडक्ट बना जो ज्वेलरी मेड था। और 2014 में अभी 2018 में हमारे जो होम मिनिस्टर बजट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण मैम, उन्होंने एक इनॉग्रेशन किया था 3D होम का। तो वो चेन्नई के एक डिस्ट्रिक्ट में 3D होम उन्होंने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट, नाउ द मेकिंग ऑफ 3D प्रिंटिंग। अब मेकिंग में 3 पार्ट्स आते हैं, मॉडलिंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग। ये एग्जांपल आप देख सकते हो ताजमहल का। तो ताजमहल का एक इतना मिनिएचर प्रोडक्ट उन लोग ने 3D प्रिंटिंग से बनाया था। ये आप गन बोल सकते हो, आप गेम्स के लोग BGMI, एपेक्स, और तो आपको ये पता होगा UMP9 गन है। ये लोग ने पूरा एक 3D प्रिंटिंग के थ्रू पूरा एक बनाया है सोर्स के थ्रू कि रियल प्रोडक्ट भी लगे और गेम में भी है। नेक्स्ट, फर्स्ट मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या करता है कि पहले के जो आर्किटेक्चर डिजाइन थे, बिल्डिंग यूज करते थे तो एक ब्लूप्रिंट बनाते थे। तो मॉडलिंग में ब्लूप्रिंट बनाते हैं पर थ्रू कंप्यूटर में जैसे कि ये एग्जांपल में दिखा है कि कंप्यूटर में वो मॉडलिंग बनाया और वो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। सेम ये एक डिवाइस था जो पहले यूज होता था, अभी तो स्मॉल डिवाइसेस है। ये पहले एक सूम जैसा एक डिवाइस था जिसमें मॉडलिंग जो प्रोडक्ट था वो बनता था और वो हिसाब से उसका गुड्स आ रहा है। प्रिंटिंग तो आपको पता ही है, जो पेपर डालते हो वो प्रिंट होता है, वो वही सेम है। पर इसमें क्या है कि लेयर्स के थ्रू 3 लेयर्स बनते हैं तो 3D बोलते हैं, 4 लेयर्स तो 4D, ऐसे बहुत सारे 7D तक तो अभी आया है। 3D में क्या है कि 3 लेयर्स बने। अभी ये जो है वो जियोमेट्रिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक सर्कल बनाना है तो एक ह्यूमन हैंड पूरा एक सर्कल नहीं बना सकते, उनके लिए एक्सपर्ट चाहिए और वो सब। तो ये क्या है कि कंप्यूटर पूरा एक सर्कल ऐसे ही बना देता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो उसको अगर प्रिंट करानी है तो भी वो सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू दिस। सो जियोमेट्रिक फीचर के लिए शेप बनाना है, कुछ भी हो, एबिलिटी बनानी है तो फिर 3D प्रिंटिंग यूज होता है। फिनिशिंग, अब ये एग्जांपल है फिनिशिंग का रेसोल्यूशन में कि अगर एक मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, अगर मैंने ये डक बनाया, समझ लो कि एक टॉय डक बनाया मैंने, वो मेटल का है, तो अगर मेरा नॉर्मल गुड जो है जो मार्केट में मिलता है वो ये वाला है, दिस वन, एंड जो 3D प्रिंटिंग से बनाया है वो दिस वन।
तो शाइन देख लो, और वो सब के लिए फिनिशिंग में यूज होता है। जो रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हो प्रोडक्ट की या फिर कुछ भी मॉडल का, तो 3D प्रिंटिंग में फिनिशिंग जो एक फाइनल स्टेप है 3D प्रिंटिंग की। मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि फैशन में कैसे 3D प्रिंटिंग यूज होता है। एक ड्रेस बनाई रोबोट ने। सेवरल वेज टू रियलाइज 3D ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सेकेंड, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, FDS, और यू कैन से FDM। थर्ड, स्टीरियो लिथोग्राफी, SLA। नेक्स्ट, SLS क्या करता है? एक लेयर बनाने के लिए जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं वो यहाँ होता है, जिसमें वैक्स होता है, सिरामिक होता है, मेटल होता है, उसका मिक्सचर्स होता है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स लेके एक पूरा एक मॉडल बनाते हैं। जो 3 लेयर मॉडल बनता है वो फर्स्ट लेयर में थोड़ा होता है, सेकेंड लेयर में उससे थोड़ा ज्यादा, और थर्ड लेयर में जो मैक्सिमम जो उन लोग की जो रिक्वायरमेंट है, समझ लो कि मुझे मेरा हाथ इतना प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट में थोड़ा पार्टिकल्स यूज होगा, उसके बाद थोड़ा और उसके बाद थोड़ा और। ये सारे सिस्टम, ये एक डिजाइन है, ये भी कंप्यूटर में डिजाइन के थ्रू बनाया है। ये डिजाइन है जिसमें जो मॉडलिंग और ये सिंटरिंग होता है। सिंटरिंग मीन्स डेवलपिंग। सेकेंड, फ्यूज डिपोजिशन मॉडल। अब ये जो मॉडलिंग है इसमें नोजल यूज होता है। नोजल एक डिवाइस है जहां पे आउटपुट दिखाया जाता है, और जो लेयर्स बनते हैं, जो रॉ मटेरियल्स और वो सब होते हैं, वो लेयर्स को जब फाइनल में अगर लेयर्स को 1 by 1 जो प्रिंटिंग वाला होता है, तो थर्ड लेयर जो बनता है वो प्रोडक्ट के लिए डिपोजिशन यूज होता है। मेकिंग एंड मटेरियल्स, नोजल होता है। नोजल एक डिवाइस ऐसा होता है, वहां पे जो यहाँ पे जो लीवर है ये ऊपर से नीचे जाएगा, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मूव कर सकता है, और यहाँ से जो प्रोडक्ट जो मेरा मॉडल है वो नीचे जाएगा, और यहाँ पे एक फाइनल एग्जाम्पल में दिया है, एक फाइनल मॉडल बनेगा। नेक्स्ट, ये लास्ट है स्टीरियो लिथोग्राफी। 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हमको यूजर की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे हाथ बनाना है तो मोटा बनाना है, पतला बनाना है, स्किन कलर, एवरीथिंग। तो ये स्टीरियो लिथोग्राफी में वो होता है कि डिजाइन एंड ऑल दैट स्कैन, जो लेजर स्कैनर से डिजाइन होता है, लिक्विड मटेरियल जाता है और फिर 3D ऑब्जेक्ट बनता है। नेक्स्ट, प्रोसेसेस है। जैसे कि 3D प्रिंटिंग में 7 ग्रुप्स में प्रोसेसेस डिवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट है बाइंडर सेटिंग, सेकेंड है डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन, थर्ड है मटेरियल एक्सट्रूजन, फोर्थ है मटेरियल सेटिंग, फिफ्थ है पावर बेड फ्यूजन, सिक्स्थ है शीट लैमिनेशन, और सेवेंथ है वेट पॉलीमराइजेशन। अब बाइंडर सेटिंग जो है वो FDM जो फ्यूज जो सेकंड था उस पे यूज होता है बाइंडर सेटिंग। बाइंडर सेटिंग का मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट्स आता है तो उसको मिक्स करने के लिए और एक पे एक लेयर को ज्वाइन करने के लिए बाइंडर सेटिंग का यूज होता है। डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन मतलब जो एनर्जी जो ये लेयर्स को बनते हैं तो वो एनर्जी के लिए ये डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से थ्रू आता है। मटेरियल एक्सट्रूजन मतलब कि जो मटेरियल फर्स्ट लेयर में जो आता है वो मटेरियल को सिंटरिंग में जो मटेरियल आता है उसको एक लेवल बनाने के लिए, और वो मटेरियल एक्जैक्टली इतना ही हो, अगर स्पेसिफाइड होगा यूजर का कि इतना ही होना चाहिए तो वो मटेरियल को लाने के लिए ये एक्सट्रूजन यूज होता है। सेम है मटेरियल सेटिंग, बट मटेरियल सेटिंग में क्या है कि जो जैसे कि मटेरियल एक्सट्रूजन में मटेरियल्स लाते हैं तो मटेरियल सेटिंग में उसको एक फॉर्मेशन देना पड़ता है। पाउडर बेड फ्यूजन मतलब कि ये ना थर्ड में यूज होता है इलेक्ट्रोग्राफी में, और उसमें पाउडर बेड फ्यूजन मतलब क्या कि जैसे जो पाउडर होता है तो कलर के लिए यूज होता है तो वो पाउडर बेड फ्यूजन होता है। पाउडर कलर जो कलर पाउडर होते हैं यहाँ पे लिक्विड यूज नहीं होता, कलर पाउडर यूज होता है कि इतना यूज भी ना हो और वेस्ट भी ना हो। शीट लैमिनेशन को आपको पता है कि एक शीट पे बनाने के लिए और प्रोडक्ट को परफेक्टली डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस कहाँ 3D प्रिंटिंग यूज होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में, फिर इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में। नेक्स्ट, ये जैसे एप्लीकेशन 3D प्रिंटिंग कहाँ यूज होता है? फूड बनाने में,
फायर आर्म जैसे वो गन का एग्जाम्पल था, तो फायर आर्म हुआ। फैशन में ट्रेन डिजाइन किया था। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी बसेस अभी आ गई, इलेक्ट्रिक बसेस। सिलवासा जाते हैं तो इलेक्ट्रिक बसेस में जाते हैं, वो भी 3D प्रिंटिंग के हिसाब से ही बनाई है। हेल्थ है, एजुकेशन है, आर्कियोलॉजी आर्टिफिक्स, जो पूरा जो आर्टिफिक्स है जो डैमेज है या फिर ऐसा है, तो एआई और 3D प्रिंटिंग के थ्रू उन लोग ने एक पूरा एक ढांचा बनाया, जो बोलते हैं हिस्टोरिक स्ट्रक्चर, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स बनाया। जैसे कि ताजमहल का एक 3D प्रिंटेबल वो बनाया था मॉडल का, तो ताजमहल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ 3D प्रिंटिंग। बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते ही है। तो एडवांटेजेस में क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है सबसे पहला, तो कि कॉस्ट कम करता है। अगर नॉर्मली हम ट्रेडिशनल मार्केट में जाए कि हमको एक डिजाइन का एक शर्ट बनाना है, तो वो क्या है कि 1100-1200 इतने का होता है। पर अगर हम ये यूज करके, ये मशीन और यूज करके बनाते हैं, तो हमको 300-400। स्टूडियो एक एग्जाम्पल है। स्टूडियो जो कपड़े बनाता है वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू ही बनाता है, क्योंकि उसको सस्ता पड़ता है और लोग सस्ते में बेच रहा है। सेकंड, अफोर्डेबल स्टार्टअप कॉस्ट। मैं बताया कि स्टूडियो का एग्जाम्पल लिया कि स्टार्टअप कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल हो जाता है। कि अगर अगर मैं एक स्टार्टअप खोल रहा हूँ, मुझे मुझे एक शर्ट और चीज का ही बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू जो डिजाइन होंगी, जो ट्रेडिशनल डिजाइन होंगी, मुझे बाहर के जेंसीज को पहनने हैं, वो सारे डिजाइन मुझे लानी है, तो मैं क्या करूंगा कि 3D प्रिंटिंग के थ्रू, टेक्नोलॉजी इसके थ्रू मैं शर्ट जीन्स वो सब बनाऊंगा और फिर बेचूंगा मार्केट में, तो मुझे भी सस्ता पड़ेगा और मैं बेचूंगा भी सस्ते में। कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल। मतलब अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में जाए तो हमको ये डिजाइन चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, फिर वो मिलता नहीं है, कभी ऑर्डर करना पड़ता है, वो नहीं मिलता, टाइम लगता है। तो यहाँ कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल, मतलब वो डिजाइन आपको डालनी है कंप्यूटर में, या फिर वो डिजाइन करनी है। हम ऑनलाइन भी उठा सकते हैं, वो तो इंटरनेट से उठा उठा देंगे, एआई को बोल देते हैं, एआई कर देता है, तो वो डिजाइन उठा देते हैं और फिर फटाफट जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है, फटाफट उसको प्रोडक्ट को बना के देता है। तो कस्टमाइजेबल भी हुआ कि कोई भी यूजर जैसा भी डिजाइन करना चाहता है वो कर सकता है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब फास्ट, उसका रिजल्ट फास्ट आता है, आउटपुट। अगर विद इन फ्यू मिनट्स हमको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो हम 3D प्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से फटाफट अपना जो डिजाइनेबल हमको वेरिएबल चाहिए वो बना सकते हैं। अलाउज द क्रिएशन ऑफ पार्ट्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जैसे समझ लो कि मुझे क्रिकेट बैट बनाना है, तो क्रिकेट बैट 3D प्रिंटिंग से कैसे बने? तो मुझे ये साइज में चाहिए, छोटा साइज में चाहिए, लेदर प्लेट्स आती है, वो वायर्स आते हैं उसमें बैट्स में, तो मुझे कितने चाहिए, वो सब। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। ये अगर अगर मैं ये सब बनाऊंगा, तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है, ट्रेडिशनल वेयर और वो सब, तो उन लोग के मार्केट्स कम हो जाएंगे, उनके सेल्स में भी, एम्प्लॉयमेंट में एक रेशियो आएगा कि 3D प्रिंटिंग अगर इवोल्यूशन इंडिया में हुआ, तो फिर मार्केट्स में और वो सब जो ट्रेडिशनल वेयर बन रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। इंक्रीज कॉस्ट एट हाई इंक्रीज कॉस्ट एट हाई वॉल्यूम। अगर मैं अगर अगर मुझे वेरिएबल डिजाइन चाहिए, मतलब कि ट्रेडिशनल वेयर ये प्लेन है, अगर मुझे ये प्लेन में डिजाइनेबल चाहिए और ज्यादा वाला, या फिर कलर मैचिंग वाला, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका। फिर आता है लिमिटेशन इन एक्यूरेसी। अगर मुझे कभी कभी ऐसा होता है, मशीन है तो मशीन तो रिएक्ट करेंगे, मेंटेनेंस होता है, डेप्रिसिएशन आता है, तो जो मशीन है वो कभी कभार गलती कर सकेंगे। तो उस गलती में कैसा कि मुझे यहाँ पे रेड चाहिए था, तो यहाँ पे ब्लू कर दिया, यहाँ पे रेड कर दिया, तो वो भी एक, ये एक्यूरेसी में भी वही पॉइंट आता है। Next. मेरा रेफरेंस था विकिपीडिया, गीक्सफॉरब्रिक्स, यूट्यूब, IBM एंड 3dprinting.com। नेक्स्ट, कंक्लूजन। अगर इंडिया में यूज हो, तो इंडिया में डे टू डे यूज होता है मार्केटिंग का, एडवर्टीजमेंट का, एंटरटेनमेंट में यूज होता है ये 3D प्रिंटिंग। पर अगर मार्केट में इवॉल्व हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी, और वैसे भी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट ही बहुत कम है। तो अगर 3D प्रिंटिंग इवॉल्व हुआ, तो आई थिंक एआई और 3D प्रिंटिंग वन एट द सेम ही है, कि एआई भी इवॉल्व हो रहा है, तो अभी एम्प्लॉयमेंट वो सब कम रहेगा, सेम 3D प्रिंटिंग का है। ठीक है। अभी 3D प्रिंटिंग का फुल फॉर्म क्या है?
थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग, लेयर्स एंड लेयर्स। हाँ, आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे उस वक्त बोले थे कि 3D प्रिंटिंग में 3 लेयर्स होते हैं और अभी तक 7D डिस्कवर हो चुका है, तो इस चीज को थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। आप जैसे थ्री डी प्रिंटिंग है, इवोल्यूशन कैसे होता है कि एआई पहले क्या करता था कि हम चैटबॉट करते थे तो वो क्वेश्चन देते थे। अब तो क्या है कि हम बोलते हैं कि पीपीटी बना तो पीपीटी बना के देता है। वो इवोल्यूशन हुआ तो सेम है यहाँ पे कि थ्री डी प्रिंटिंग पहले 2D होता था। 3D प्रिंटिंग मतलब नॉर्मल ये जो वेरिएबल्स है 2D प्रिंटिंग वाला है, पर ये जो वेरिएबल है वो 3D प्रिंटिंग है। फिर लेयर ऑन लेयर में 3D प्रिंटिंग हुआ। तो 7D प्रिंटिंग क्या हुआ कि सेफ्टी सिक्योरिटी मेन चीज तो 7D प्रिंटिंग में वो होता है, और लेयर्स बढ़ते हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता है। हाँ, जैसे कि अभी 3D प्रिंटिंग में 3 डायमेंशन होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो अभी 7D प्रिंटिंग में 7 एक्सिस कैसे हो सकता है? नो, देयर आर ओनली 3 तो फिर उसमें 7D प्रिंटिंग कैसे होगा? 7 लेयर्स आते हैं। लेयर्स और मिक्सचर्स और ये जो प्रोडक्ट्स थे जैसे कि सिरामिक आता है रॉ मटेरियल में, 7D में रॉ मटेरियल्स में बहुत कुछ आता है। तो ये 3D प्रिंटिंग का टाइप है। यस, हाँ, तो ये आप टाइप नहीं बोले थे, आप डायरेक्टली बोल दिए थे कि 3D प्रिंटिंग इवोल्यूशन होते होते ऐसे 7D तक पहुंचे। That was my guess. टाइप नहीं है, वो 70 प्रिंटिंग की है, एक्सिस भी ही नहीं है। लेकिन जैसे अभी डॉट मैट्रिक्स में डिजिट तो निकलता ही है ना, Yes, ma'am. और लेजर में भी निकलता ही है, तो डॉट मैट्रिक्स और लेजर मैम क्यों डॉट करते वैसे अभी तो प्रिंटिंग में भी कितने सारे हैं। एक साल के हमारे वो जो ऑफिस में है वो भी लेजर का ही है, लेकिन उसके अंदर भेज आप काम हो सकते हैं बहुत सारे प्रिंटिंग के निकल से। तो 70 के अंदर एक्सेप्ट नहीं लगी, लेकिन जिसने उसने बताया कि लेयर 7 है ताकि उसको और शार्प कर सके। Okay. जैसे कि कोई ताजमहल का मॉडल है या उसको, तो ताजमहल का मॉडल बहुत अलग अलग तरीके से, तो नॉर्मल प्रिंटिंग में भी निकाल सकते हैं वो प्रिंट कर देगा। कोई भी चीज जो 3D में दिखेगा वो 7D में दिखेगा, वो थोड़ा तो क्लियरिटी का भी डिफरेंस दिखता है। Yes, ma'am. मेरी जिसका मोबाइल सबके पास है, इसका फिंगर आउट हुआ ही नहीं है, लेकिन साइज कितना सारे है वैसे 7D का फिनिशिंग शार्पिंग। आपको आपने केजीएफ देखे हो या केजीएफ? केजीएफ में वो बना है कलर शीट, और वो गन यूज होती है वो 3D प्रिंटिंग मॉडल है। Any more लिख सकते हैं कुछ? वो मॉडल भी है, अरे वो एक्टिंग कॉन्सेप्ट है वो प्रपोज कर क्या करता और किसने क्या था ये 1986 1984 चार्ल्स फल्स एक महिला है जो इंडस्ट्रीज में काम करता है, अमेरिकन बंदा है, वो इंडस्ट्रीज में काम करता है। उसने अपने यूज के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, वो 3D प्रिंटिंग, उसको नाम दिया था, पर नाम था स्टीरियो लिथोग्राफी। पर उसके बाद इवोल्यूशन हुआ 3D प्रिंटिंग का नाम हुआ। नहीं, 3D प्रिंटिंग के लिए स्पेसिफिक मटेरियल्स है। अगर 7D में जाओ तो आप दूसरे मटेरियल्स आ रहे हैं। जोड़ी वाला पूछना है तेरे को? नहीं, नहीं, नहीं।